रहा है। 29 तारीख को हमारी बात हुई और मैंने अक्षय जी से कहा कि आपको नाम वापस लेने की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्टर है निर्मल कास्कर को भेज दीजिए हस्ताक्षर करें, तो वो नाम वापस लेने हो जाएगा। आपका किधर? बोले नहीं, मैं ही जाऊँ। मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को, मैं अपनी इच्छा से फॉर्म वापस करूँ, नहीं तो निर्मल कास्तेवाल जी उनके परिवार के सदस्य थे, ये हस्ताक्षर करके वो भेज देते फॉर्म उनका सबमिट हो जाएगा। पर इन्होंने हिम्मत से कहा मैं अक्षय की तारीफ करता, उनमें इतनी हिम्मत। मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो तो कांग्रेस के लोग ये वो सब बोले नहीं, मैं अकेला जाऊँगा डॉक्टर से, नहीं मैं एक तो उनके साथ बैठता हूँ। फिर मैंने रमेश जी के साथ में भेजा, क्योंकि ये तो अकेले जा रहे थे और अकेले फॉर्म विड्रॉ कर रहे थे, तो मैंने रमेश जी को भेजा। मैं इनके साहस की इस बात की प्रशंसा करता हूँ। दूसरा विषय है कि कांग्रेस की नकारात्मकता है शहर के अंदर, ये सिर्फ शहर के अंदर है, कांग्रेस की नकारात्मकता सारे देश के अंदर। ठीक है, मोदी जी उनको पसंद नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए क्या क्या बोला गया ये आपसे छुपा हुआ। चोर शब्द का इस्तेमाल गया, हत्यारा बोला गया, मौत के सौदागर बोला गया, क्या नहीं बोला गया। आखिर इस देश के अंदर राजनीति में भी संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ विपक्ष मैच्योर हो तो प्रजातंत्र और ज्यादा मजबूत हो। दुर्भाग्य से विपक्ष मैच्योर नहीं। क्या मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई विपक्ष देश की तारीफ कर सके? एक भी ऐसा काम नहीं किया आज तक। यदि आप उठा कर देख लीजिए 10 साल में किसी विपक्ष के नेता ने मोदी जी के एक काम की तारीफ। आखिर विपक्ष एक जवाबदार संगठन होता है, जवाबदार जिम्मेदारी वाला संगठन। वो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो दोष किसका है? आप नकारात्मक राजनीति करिए और आप देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, उस पर आप प्रश्न पूछते हैं, ये नकारात्मकता है। तो इंदौर में ही नकारात्मकता नहीं, सारे देश में नकारात्मक। आज भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, सारी दुनिया कह रही है, आईएमएफ कह रहा है, मूडी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और आईएमएफ ने उसके आगे बढ़ के कहा है यदि इसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रही तो 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, चाइना और अमेरिका दोनों को पिछाड़ देगा। ये आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप उनकी साइट खोल के देख लीजिए। ऐसे समय में जब भारत की दुनिया में प्रशंसा हो रही है, ऐसे समय में जब भारत का झंडा दो देश झगड़ रहे हैं और भारत का झंडा लेके हमारा नौजवान निकल जाता है तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है, उनकी बंदूक रुक जाती है, उनकी मिसाइल रुक जाती है। ये भारत के झंडे की शान। ऐसे समय में जब दुनिया में भारत का नाम बढ़ रहा है, ऐसे समय में अगर कांग्रेस नकारात्मक की राजनीति करती है तो बताइए कौन पढ़ा लिखा आदमी कांग्रेस के साथ रहेगा? अक्षय जी स्वयं पढ़े लिखे हैं, एलएलबी, एमबीए, पीएचडी, एक बढ़िया देश का अच्छा लॉ कॉलेज चला रहे हैं, देश का जो ए रेटिंग है मध्य प्रदेश में शायद अकेला, पूरे देश में A+ इनका है। आज A+ कॉलेज को चलाना, रन करना कोई छोटी बात नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति जो इतना टैलेंटेड हो वो कांग्रेस के साथ कैसे रह सकता? मुझे लगता है कि अक्षय जी ने ये निर्णय लिया तो साहस के साथ, सरेआम लिया, खुद जाकर लिया। और इसलिए कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति की हम निंदा करते। नोटा का बटन दबाना क्यों भाई? 14 उम्मीदवार हैं, क्या उम्मीदवार नहीं थे क्या? आज 14 उम्मीदवार, 14 उम्मीदवारों में से आप किसको भी चयन करें, पर
नोटा के लिए देश शहर के अंदर नकारात्मकता फैलाना, मैं कांग्रेस के इस निर्णय की निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि अक्षय जी ने सारी बात कह दी है, उनके सारे प्रश्न भी आ गए हैं, पर यदि आप मुझसे भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम मतदान हो, हमारा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है पोलिंग बूथ तक का, और हम हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आज 1 नंबर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठक है, और हम जनता से भी आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि अपने वोट का उपयोग जरूर करें। ये वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, ये वोट हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो रनवे पर हवाई जहाज दौड़ता है, अभी तेज गति से दौड़ रहा है, टेक ऑफ करने वाला है। टेक ऑफ करने के लिए एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, और इसलिए हम आग्रह करेंगे इस दौर की जनता से कि वे मतदान करने जरूर जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट। एक समय था जब कमलनाथ जी बीजेपी में आने वाले थे और आप विरोध में थे कि हमारे यहाँ जगह नहीं। अब तो ऐसा क्या हो गया कि अक्षय बम आना चाहते थे और आप राजी हो गए एकदम से हाथों से? देखिए, कमलनाथ जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वो आते अकेले थे, उनका स्वागत किया, पर बीजेपी को डस्टबिन नहीं है कि सारे कचरों को साथ। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि ईडी सीबीआई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। कुछ दिनों पहले आप विधानसभा में हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कांग्रेस में, लोग ऐसे होते हैं कि इनकम टैक्स भी नहीं बनाता होता। उड़ीसा में उन्हीं का एक कैंडिडेट लिख के जाता है कि पैसे नहीं बनाना, एक तरफ तो ये चीजें लिखी है, दूसरी तरफ ईडी सीबीआई का आरोप करता है आपने। देखिए, आरोप से हम डरते भी नहीं है, और आरोप में इसलिए डरते कि सत्यता नहीं है। अगर विपक्ष में है, चुनाव हो रहे हैं, तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको तो फूलमाला करना, जिन्होंने देश का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से खाया है, क्या उनको मोदी जी की सरकार उनका अभिनंदन करे? क्योंकि चुनाव है, ईडी अपना काम कर रही, सीबीआई अपना काम कर रही, क्या भ्रष्ट लोगों को ऐसा छोड़ देना चाहिए चुनाव में? ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, न्यायपालिका स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी यदि किसी को गिरफ्तार करती है तो न्यायपालिका में जाकर वो राहत ले सकता है। आप ऐसा बोल के न्यायपालिका का अपमान करते हैं। जितने लोग भी गिरफ्तार हुए, चाहे केजरीवाल, क्या कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट में अपनी बात उन्होंने रखी, कोर्ट ने ईडी की बात मानी, उनकी बात नहीं मानी। और इसलिए ऐसे कोई ईडी और सीबीआई का उपयोग नहीं कर सकती कोई भी सरकार, क्योंकि न्यायपालिका में हमारे यहाँ आज भी निष्पक्ष न्याय मिलता है। आज भी हमारे न्यायपालिका की साख दुनिया के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के दरवाजे रात को 2 बजे भी खुलते हैं। और इसलिए जब आप ईडी और सीबीआई की आरोप लगाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप न्यायपालिका का वर्तमान में नगर निगम में घोटाला चल रहा है, आपकी डिपार्टमेंट का मामला है, इसमें कई लोगों को बचाया जा रहा है, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। आज ही भास्कर का बहुत बड़ा छापा है, इस मामले में आप क्या करेंगे? कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो, बचेगा नहीं। और ये हमारे इंदौर शहर के ऊपर एक दाग लगा। नगर निगम ने स्वच्छता अभियान चलाकर इंदौर को सम्मान दिलाया था, पर उसमें से कुछ चुनिंदा अधिकारी, कुछ अधिकारी अगर नगर निगम या शहर को बदनाम करेंगे तो उनको बख्शेंगे नहीं। हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी जांच के लिए बना दी है, वो जांच कर रही है और किसी को बख्शना नहीं। इस पूरे एपिसोड से नाराज है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से क्या पार्टी की साख को धक्का पहुंचा है? खड़े वो भी पूछे, बैठ के पूछे, तो आपको देखा तो आपका बजरंगी है सर? मेरा बजरंगी है। देखिए, काई हमारी बहुत सर्वोच्च नेता है, हम सब उनका आदर करते हैं, तो इसलिए ताई की किसी प्रश्न का मैं जवाब ठीक है। आपने कहा कि तमाम युवा आ रहे हैं, जैसे अक्षय, और आपने कहा कि इसमें सरकारें भी हैं, कई तरह के काम करने की कोई सलाह क्या? पटवारी गलत कहाँ पर है, राहुल गांधी गलत कहाँ पर, क्या कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि कभी आपने कल्पना की है कि 10 वर्षों में
पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुर्दशा हो, जबकि ना हमने युद्ध किया ना कुछ किया, लोग आटे के लिए मोहताज। क्या कारण है, कभी सोचना इसके बारे में। ये मोदी जी के नेतृत्व क्षमता का कमाल है। आप कल्पना करो, खाली मेरा बहुत बृहद प्रश्न है, इसका उत्तर भी बहुत बृहद है, पर आप खुद इसका उत्तर ढूंढिएगा कि आजादी के बाद से आज तक इतनी आर्थिक संकट में कभी नहीं आया पाकिस्तान जितना अभी आया। क्यों आया, कभी सोचना। क्या कारण है कि राहुल जी की तारीफ में पाकिस्तान का मंत्री ट्वीट कर रहा है? क्या कारण? सर अपनी भाषा में बोल दो ना, 8 दाल का भाव याद है क्या पाकिस्तान? क्या कारण है कि राहुल जी आज पाकिस्तान में क्यों लोकप्रिय? इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो पूछते हैं कि मुझे सबूत है कि पाकिस्तान बोलता वो बोलता। दुर्भाग्य है इस देश का, डेमोक्रेसी जब मजबूत होती है, जब परिपक्व विपक्ष हो। दुर्भाग्य की विपक्ष भी परिपक्व नहीं है, और इंडी गठबंधन बनाया, वो भी गठबंधन अपनी अपनी दाल अपनी अपनी तपेली में पका रहा है। इंडी गठबंधन के नेता है ममता जी, वह बंगाल में कहती है कि कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी के एजेंट। इंडी गठबंधन कांग्रेस और सीपीएम दोनों का आरोप लगा। वायनाड में आप देख लीजिए, राहुल जी के खिलाफ बोल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो कहाँ है इंडी गठबंधन, कहाँ है इनकी एकता? अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, उसके पहले इंडी गठबंधन बिखरा हुआ। ये कैसे आप देखते हैं नागरिक के तौर पर? नहीं, लोगों के पास अवसर है। शंकर अडवाणी जी एक बहुत सामान्य परिवार से निकल कर आए, इंजीनियर है। हमने उनका 5 साल का कार्यकाल देखा है। मैंने तो जब मैं मेयर था तो उनको जानकारी समिति का अध्यक्ष बनाया कि शहर में जो 2003 के बाद से विकास दिखा है उसमें शंकर जी की बहुत बड़ी, तब से शंकर जी हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमेशा शहर के बारे में सोचते हैं। और अभी भी उन्होंने केंद्र सरकार से काफी बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर शहर में विकास के काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास फिर से शंकर जी को चुनने का एक आधार। मैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इंदौर के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वो तो शंकर जी को वोट देंगे ही, और आप जैसे लोग भी उनसे आग्रह करूंगा कि बीजेपी को वोट दें।